दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं बिहार में चुनावों का घोषणा हो गई है, बिगुल बज गई है, डुगडुगी बज गई है। दोस्तों मैं हूं एम के सर्राफ और आप देख रहे हैं लोकवाणी। दोस्तों बिहार में चुनाव की घोषणा हो जाने के बाद राजनीतिक पार्टियां की सरगर्मी अब हो गई है तेज, क्योंकि सारी राजनीतिक पार्टियां ने अपनी अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है और सीटों का बंटवारा भी लगभग क्लियर हो गया है। सिर्फ ऐलान बाकी है, क्योंकि 13 अक्टूबर और 10 अक्टूबर नॉमिनेशन का डेट है। पहला चरण का डेट 10 अक्टूबर से ही है और दूसरा चरण का डेट 13 अक्टूबर से नॉमिनेशन का डेट है, क्योंकि चुनाव दो फेज में ही इस बार चुनाव आयोग ने कराने का निर्णय लिया है। पहला 6 नवंबर 2025 और दूसरा 11 नवंबर 2025 और नतीजे का दिन 14 नवंबर 2025। उस दिन पता चल जाएगा कि बिहार में किसके सर सजेगा ताज और कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और किस पार्टी की होगी सबसे बड़ी जीत और किस पार्टी की होगी निराशा। दोस्तों मैं बात करता हूं बिहार में जो गठबंधन है उसके विषय में। बिहार में दो धाराएं हैं, एक इंडिया ब्लॉक और दूसरा है एनडीए, और एक नया जो अभी पूरे बिहार में चुनाव लड़ने को बेकरार है वो है जनसुराज। दोस्तों मैं बात करता हूं सबसे पहले एनडीए खेमे की। एनडीए में जो दल है वो सब प्रमुख दल है। दो इसमें बहुत महत्वपूर्ण दल है, एक बीजेपी जो विश्व लेवल की पार्टी है और भारत की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, दूसरी बिहार के जदयू जनता दल यूनाइटेड, जिसके कर्ता धर्ता और पूरे जदयू को बनाने वाले नीतीश कुमार जी। इसके बाद तीसरी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, चौथी हम और पांचवी आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। सभी में लगभग सीटों की सहमति बन गई है, लेकिन कल अचानक देर रात एक खबर आई, शायद वो खबर सनसनी की तरफ फैल गई। वो खबर है चिराग पासवान जी को लेकर के। चिराग पासवान जी सीटों कर लेकर के नहीं मान रहे हैं। उन्हें मानना है कि हमें 40 सीट दिया जाए, लेकिन सीटों का सामंजस्य बैठाने के कारण सीट 40 शायद उन्हें नहीं मिले। इसलिए चिराग पासवान जी अभी रूठे हुए हैं और उन्हें मनाने की कोशिश बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा लगातार जारी है। अगर मैं थोड़ा सा एक क्लियर बता दूं, अगर चिराग पासवान जी का मोह बीजेपी से भंग होता है, अगर केंद्रीय मंत्री से वो इस्तीफा देकर के और कहीं एक नया गठबंधन जन स्वराज की तरफ चले जाते हैं और जन स्वराज और चिराग पासवान जी मिलकर के अगर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि चिराग पासवान जी का 7% वोट जैसे पिछले चुनाव में हुआ 7% वोट उनके पास है और जन स्वराज के पास 10% वोट, 17% बिहार में हर विधानसभा सीट पे मायने रखता है। दूसरी तरफ मैं बात करूं महागठबंधन की, महागठबंधन में लगभग सीटों की सहमति बन गई है। इसमें ही दो प्रमुख पार्टियां हैं, एक आरजेडी, दूसरा कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पिछले बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, शायद इस बार उसे 70 सीट ना मिले। आज शाम सीटों का ऐलान शायद दोनों राजनीतिक गठबंधन के द्वारा कर दिया जाएगा और क्या होगा इसका परिदृश्य और क्या होगा, कैसी होगी लिस्ट, मैं आपको इसकी अपडेट कल बताऊंगा। दोस्तों मैं बात करता हूं इस गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, सीपीएमएल के लोग और वीआईपी, ये 5-6 पार्टी मिलकर के जो गठबंधन बनाई है, बिहार को इस बार जीतना चाहती है। जो 20 वर्ष से सरकार है एनडीए की, उसे उखाड़ फेंकना चाहती है। एनडीए भी बरकरार है कि 25 से 30 फिर से नीतीश एनडीए यह वादा करती है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या जन स्वराज इसमें क्या कर पाती है। जन स्वराज हर विधानसभा सीट पर क्या अपना प्रभाव छोड़ पाती है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं, एक एएम पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ने को तैयार है, वह कैसा महागठबंधन को डैमेज करेगी यह देखना होगा। दूसरी तरफ मैं बात बता दूं, चुनाव आयोग का साफ मानना है कि इस बार विधानसभा एक्टिव न हो, इसे सावधानी पूर्वक चुनाव कराया जाए और अच्छा रिजल्ट मिले। दोस्तों मैं दूसरी तरफ मैं बात करता हूं, कुछ अपडेट भी आए हैं, कुछ नए चेहरा भी इस बार बीजेपी ला सकती है। जैसे कुछ गायक को भी मौका मिल सकता है, कुछ बड़े बड़े स्टार को भी मौका मिल सकता है और दूसरी तरफ
महागठबंधन से भी कुछ स्टार हो, कुछ सुपर स्टार हो, उसे भी मौका मिल सकता है, जैसे कि कुछ खबर है। और मैं बात बता दूं, कुछ सिटिंग विधायक का भी टिकट बीजेपी काट सकती है बिहार में, क्योंकि कल से ही एक अपडेट चल रहा है। 21 विधायक का लिस्ट चल रहा है, उस पर मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन आज जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको कल पुनः इस बात को लेकर के आऊंगा, क्योंकि और कुछ महागठबंधन के भी सिटिंग विधायक, महागठबंधन में जो आरजेडी के सिटिंग विधायक है उनका भी टिकट कट सकता है। जैसे कि तेजस्वी यादव जी ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हर बार होते हैं, कुछ विधायक का टिकट कट सकता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप देखते रहिए लोकवाणी एसटीएम न्यूज। आप देख रहे हैं लोकवाणी एसटीएम न्यूज, सीतामढ़ी, बिहार। जय हिंद, जय भारत।